और नॉट, और ऐसे कौन से लोग थे जिनको पहले दे दिया गया है और अभी है जो रह गए हैं, तो उसका एक पूरा डॉक्यूमेंट्री बेसिस वो उन्होंने तलब किया है, जो मैं देखता हूं कि कोई गलत नहीं है, बिकॉज आगे कोई भी इसका बेनिफिट लेगा या चीज देखेगी। जैसे अभी हमारे पहले एक ऐसा भी इंसिडेंट आया जिसमें डिपार्टमेंट में उन्होंने आंदोलनकारी समझ के उनको जॉब दे दी गई और बाद में फिर वो एम्प्लॉयमेंट उनको रद्द करना पड़ा। तो ऐसी समस्याएं ये बारों बार हो सकता है ऐसी आए, बट वो ऐसा उसको अच्छा एक चेक्स बैलेंसेस अच्छे बने, क्रॉस चेक दोबारा से हो, तो मैं समझता हूँ उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और हमें एक डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट को हमें एक दूसरे को इंफॉर्मेशन साझा करके और इसको सपोर्ट करना चाहिए इस कॉज। बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी, यहाँ पर तमाम जो सवाल उठ रहे हैं, अभी भी 24 साल के बाद भी चिन्हीकरण करिए ऐसी मांग की जा रही है, और एक तरफ हम कह रहे हैं जो चिन्हित हो चुके हैं उनको लाभ पहुंचाएंगे, तो आखिर ये दोनों चीजें साथ में कैसे होंगी? यही वो यक्ष पर्सन है जो गांव के भोला किसान नौजवान इस बात को सरकार के आगे पीछे घूम के पूछ रहा है कि आखिर हमारा चिन्हीकरण के जो मानक हैं वो तो कैसे पूरे होंगे। तहसीलों में नाम उस समय में पटवारी लिखते नहीं थे, कोई के जेल जाता नहीं था, कोई गिरफ्तारी होती नहीं थी। ऋषिकेश से नीचे देहरादून और ऋषिकेश के बीच में और देहरादून के बीच में ये सारी घटनाएं होती थी। जिनके नाम चढ़ गए, अब गांव में अखबार कहाँ होते हैं? देहरादून से अखबार छपता, उस समय तो बरेली से और मुझे मेरठ से अखबार छपते थे। 4 आदमियों के नाम छप के बाकी बेचारे ऐसे ही रह गए। मेरा कहने का मतलब है, अब भाजपा जो ये बात कह रही है, अब ये होगा, पहले भाजपा के मेंबर बनो, फिर आपको 2 राज्य आंदोलनकारी कहेंगे कि आपको जो है हम जानते हैं, उसके बाद वो फाइल पौड़ी चली जाएगी, देहरादून चली जाएगी, इसी तरीके से हर जनपद में चली जाएगी। फिर उसके बाद जांच कमेटी बैठेगी, तब तक चुनाव आ जाएंगे। उसके बाद कहेंगे कि अब तुम हमारे को जिता दो, तुम्हारा नाम तो पक्का चढ़ जाएगा। चुनाव हुए, खत्म। लोकायुक्त कानून पर क्या किया भाजपा ने, मुझे बता दीजिए। ये आप आरोप लगाना चाहते हैं तो वो आपकी मंशा है, वो हम क्या नहीं हुआ? कह सकते हैं। दूसरा, आज तक आपने कौन सा क्षेत्रीय पार्टी आप हैं, आपने ऐसा कौन सा मुद्दा उठा दिया? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ, आरक्षण आ रहा है, अपने टाइम पर बोले, अच्छी बात है, पर आप जो ये बात बोल रहे हैं, इससे पहले आपके उसमें ये प्रश्न मुझे आप ये बता दीजिए, धामी जी ने कहा था कि 10% क्षैतिज आरक्षण लागू होगा, मिला लाभ अभी 2-2.5 साल में मिला? मुझे आप बता दीजिए, 14 साल में आप ये बताइए, पर्वतीय क्षेत्र में राज्य आंदोलनकारी जो आप अपनी फाइलों को लेके घूम रहे हैं, क्या किया आपने? बताइए ना। तो यही तो आज ये कह रही है कि जब बताइए, आप 14 साल का फेलियर स्वीकारते हैं अपना, आरक्षण मिलेगा, आप 14 साल का फेलियर स्वीकारते हैं, और जिस तरीके के जेब कतरों को आपने राज्य आंदोलनकारी के सर्टिफिकेट बांट दिए, उसकी जांच कराओगे? कराओगे जांच? अरे जिस दिन जांच हो गई, भाजपा कांग्रेस के आधे नेता अंदर मिलेंगे। आराम से ना खुलवाइएगा, आज अपने क्षेत्र में ना खुलवाइएगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, 2 साल के बाद आपका ये जो चेहरा है, जनता इसे भी देख रही है। वोट बैंक की, ठीक है, आराम से उनको बात पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक है प्रभा जी, मुद्दे आपसे उठते हैं, प्रभा जी हमें ये भी देखना होगा, प्रभा जी हमें ये भी समझना होगा कि वो क्षेत्रीय दल के बेशक हैं, पर वो एक राज्य आंदोलनकारी भी हैं। आप ये, अच्छा मुझे आप बता दीजिए, आप बहुत ईमानदार हैं, आप प्रश्न आप जैसी बेईमान पार्टी से मैं ये सवाल पूछता हूँ। 1 मिनट प्रभा जी प्लीज 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 प्रभा जी शांत हो जाइए, उनको अपनी उनको बात पूरी कर लेनी दीजिए मैडम, उनको बात पूरी कर लेनी दीजिए, वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अगर आप छोड़िए पार्टी है तो आपने कौन से मुद्दे आप लेकर आगे? सर मैडम वो राज्य आंदोलनकारी भी हैं। भाजपा की दिक्कत यही है, क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये भाजपा की यही दिक्कत है। सॉल्यूशन निकल आएगा जब उसको डीएम खुद देखेंगे, जिले के अधिकारी उसको देखेंगे, तो उसका तो सॉल्यूशन निकल आएगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने आज तक कितना मुद्दे क्षेत्र की जनता के सोचे, इस बारे में बताइए। मैडम वो तो क्षेत्रीय दल है, उनका तो काम ही क्षेत्रीय मुद्दे उठाना है, वो तो क्षेत्रीय दल है। पूछ रही हूँ, आपने कौन से मुद्दे उठाए आज तक? इससे पहले ठीक है, अच्छा चलिए प्रभा जी उनको बात पूरी करेंगे। प्रभा जी ये ऐसे बनाएंगे राज्य आंदोलन, ठीक है प्रभा जी उनको बात पूरी कर लेनी दीजिए। मैडम आपके पास आऊंगी, मैं जवाब के लिए आऊंगी, उनको अपनी बात पूरी कर लेनी दीजिए, वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कर रहे हैं। बताइए, आप भाजपा की प्रवक्ता बनकर बैठी हैं, दिवाकर भट्ट जी अभी तक राज्य आंदोलनकारी क्यों नहीं बने? और जब दिवाकर भट्ट नहीं बना तो आप बता दीजिए, वो जो 10 पर्वतीय जनपद का ग्रामीण है वो कैसे बनेगा?
आप बताइए ना, ये काम सरकारों का है ना, सरकार के पास आंकड़े नहीं है, आपकी एलआईयू देख नहीं रही है कि कौन उत्तराखंड राज्य आंदोलन में। लेकिन सोल्यूशन क्या है? एक मिनट, शांति प्रसाद भट्ट जी, आपको सोल्यूशन क्या लगता है? आरोप ठीक है, सोल्यूशन क्या नजर आता है आपको? ठीक है, आप ठीक है प्रभा जी, एक मिनट मेरे सवाल का जवाब उन्हें दे दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। शांति, एक मिनट प्रभा जी आपके पास आऊंगी मैं। मैम प्लीज, आपने अपना समय ले लिया, आपने अपने समय पे बोल लिया मैम। मैं दूसरों के पास जा रही हूँ, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। शांति प्रसाद जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ, अभी जो मानक बताए गए हैं, उस वक्त जब राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण हो रहा था, आप लोगों से क्या मानक मांगे गए थे? तो आज भी वही रहेंगे और कैसे पूरा किया जाएगा? हमसे पूछा जाता, हम तो आज भी कह रहे हैं कि जिस दिन क्षेत्रीय दल की सरकार आएगी, क्योंकि ये शुरुआत कांग्रेस ने की है, हमने उत्तराखंड में आरक्षण चिन्हीकरण के लिए राज्य नहीं मांगा था। हमारा था कि गांव के अंतिम व्यक्ति को विकास से जोड़ना है, बोली भाषा से लेकर और हर विषय पर हमारा अपना अधिकार हो। उत्तर प्रदेश में हमारी अनसुनी हो रही थी। अब आपने कहा समाधान, जिस दिन यूकेडी की गवर्नमेंट आ गई, सुन लीजिए, कोड करके रख लीजिएगा, 24 घंटे में पहली कैबिनेट का समाधान होगा। 10 पर्वतीय जनपद का प्रत्येक परिवार का एक व्यक्ति राज्य आंदोलनकारी होगा। उसके लिए हमें किसी सर्टिफिकेट के और किसी पटवारी तहसीलदार तय करेगा क्या? यह सरकार का काम है। 10 पर्वतीय जनपद में प्रत्येक परिवार का व्यक्ति राज्य आंदोलनकारी होगा। तमाम राज्य आंदोलनकारी जो शहीद हैं, जो संघर्ष में रहे हैं, जेल गए हैं, उनके नाम से बड़ी बड़ी योजनाएं चलेंगी। उनके नाम पर पट्टे से लेकर, ठेका से लेकर, खनन से लेकर तमाम सरकारी योजनाएं उनको दी जाएंगी ताकि वो स्वाभिमान से जी सके। और आपने कहा यूकेडी फिर क्या करेगी? हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून में चिन्हीकरण की जांच बैठा दी जाएगी। कौन वो लोग? अरे जो यूकेडी वालों पर लाठियां बजाते थे, गोलियां चलाते थे, वो राज्य आंदोलनकारी बन गए। और जिनके बच्चे शहीद हो गए, उनके परिवार यहाँ 5 किलो राशन पे आपने आश्रित कर दिए। ये सारी बेईमानी को राजनीतिक अमली जामा अमली जामा पहनाने की ताकत यदि कोई पार्टी रखती है, वो यूकेडी है। देखना है, अभी जनता राष्ट्रीय मोह में लुट रही है, तभी बच्चों की नौकरियां बिक रही है, तभी राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। ये आपके सामने 24 साल में जो बात यूकेडी के नेता होने के नाते मैं कह रहा हूं, यदि झूठ है तो आप मेरे सामने बोलिए, माफी मांग लूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में राज्य आंदोलनकारी थे कि पहाड़ों में थे? आराकोट से अस्कोट तक पैदल कौन चलने वाली पार्टी थी? कौन था जो पहाड़ में विकास की बात करता था? अरे जिन्होंने इस राज्य के लिए बलिदान दिया, उनको तो आपने चिन्हीकरण में फंसा दिया। पार्टी ज्वाइन करो, तुम्हें बना देंगे। और जो राज्य विरोधी थे, जो पहाड़ियों को पी पी कर गालियां बकते थे, वो चाहे हरिद्वार हो चाहे उधम सिंह नगर हो, वो राज्य आंदोलनकारी बन गए, नेता बन गए, बड़ी बड़ी माला पहनकर आज वो हमारे सम्मानित हो गए। इसको चिन्हीकृत करना पड़ेगा और यह करने की ताकत यूकेडी रख सकती है। वोट की राजनीति में जिस तरीके से बाहर के लोगों को यहाँ संपन्न किया जा रहा है, ये एक दिन उत्तराखंड के लिए बहुत घातक होगा। और भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। भाजपा ने जो काम हरियाणा में किया, वो काम उत्तराखंड में हो गया। हरियाणा में जाट बेचारे बेकार हो गए, उत्तराखंड में पहाड़ी बेकार कर दिया इन्होंने। ठीक है, प्रेम पंचोली, राजनीतिक बेईमान पार्टी है। प्रेम पंचोली जी, यहाँ पर जो संशय था वो कहा जा रहा है कि खत्म हो जाएगा क्योंकि अब प्रमाण पत्र बन जाएंगे, लेकिन अभी भी जो पहाड़ के लोग हैं, जिन्हें पता नहीं है, जो अभी भी इस बात में है कि कैसे बनेगा, हम कैसे प्रूफ करेंगे, अभी भी वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। इन सारे प्रोसीजर में आप उनको कैसे देखते हैं? देखो, मैंने एक बार बहुत पहले कहा था कि एक ऐसा IAS ऑफिसर जो जिंदा है, जिसने पहाड़ का संघर्ष भी देखा और मैदानों का संघर्ष भी देखा। 94 में जब उत्तराखंड के लोग, ऐसा कोई घर नहीं था, वो किसी भी जाति समुदाय का हो, जो 10 जिलों के बाद जो शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे हैं, वो सड़कों पे थे। वो तब चमोली के DM थे चंद्र सिंह जी, IAS ऑफिसर, ठीक है। और उसके बाद 98 के आसपास, वो 98-99 के आसपास वो सहारनपुर के आ गए। 96 में आ गए थे, मुझे याद नहीं उतना। वो सहारनपुर के DM बने फिर। तो उन्होंने पहाड़ से लेकर मैदान तक का पूरा संघर्ष देखा कि आंदोलनकारी कौन। मुझे इस बात की हैरानी है कि जब न्यायालय में सरकार की तरफ से कोई एडवोकेसी करता है, वो कौन है, वो व्यक्ति कौन अधिवक्ता है वो जो इस तरह की गलत एडवोकेसी करता है। आप अखबार को लीजिए, जब अखबार को ये एविडेंस मान रहे हैं, तो अखबार की पहली लाइन, उन अखबार कतरनों को आप देखिए, मसूरी में भी कुछ अखबार लगे हुए हैं जहां जहां शहीद स्थल है, उसकी पहली लाइन लिखी हुई कि गांव गांव से ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकला। ढोल नगाड़े वाले तो एक भी आंदोलनकारी नहीं है। तो इसका मतलब या तो सरकार झूठ बोल रही है
या तो अखबार वाला नाम लिखने वाला झूठ बोल रहा है। ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि अखबार में कम लोगों के नाम छपे होंगे, लेकिन पहली लाइन तो यही थी ना। तो कौन थे वो ढोल नगाड़ बजाने वाले? क्या वो थे जिनको आंदोलनकारी बनाया गया? नहीं। चिन्हीकरण का जो सवाल है उस पे सवाल तब तक रहेगा जब तक इस पे दलगत राजनीति होती रहेगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि चंद्र सिंह जी जिंदे हैं, वो IAS ऑफिसर इस समय 84 है, लेकिन वो बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। उनकी क्षमता आज बहुत अच्छी रह रखी है। क्या धाकड़ धामी और हमारे हैंडसम धामी जी ने ये कोशिश की कि मैं चंद्र सिंह जी को बुलाऊं? सबसे ईमानदार ऑफिसर, हमारे जो इंडियन जो ब्यूरोक्रेसी है उनमें पहला नंबर आता उनका ईमानदारी का। लेकिन जब वो रिटायरमेंट हुए ना दिव्या बहन, उनको कोई काम नहीं दिया गया। और इस समय आप देखो जो रिटायरमेंट हो रहा है उसको सेवा विस्तार उसका किया जा रहा है। क्यों? वो उसको पहाड़ से कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है, नहीं लेना देना, चंद्र सिंह जी से आप लोगों को कई तरह की राजनेताओं की नाराजगी हो सकती है, लेकिन जब आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की बात हो रही है तो चंद्र सिंह जी को पूछ लेना चाहिए। पहली बात, उन्होंने इसकी रिट दायर की थी मानवाधिकार आयोग में, और मानवाधिकार आयोग में जो है हमारे कांग्रेस भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने गलत बयानबाजी देकर वो मामला आज भी लटका हुआ है। वो रो रहे हैं बेचारे अपनी कुर्सी पे बैठ करके, घर पे रह करके, जब उनसे नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, हमें मत पूछिए, हम पे आप लोगों को कई तरह के आरोप हो सकते हैं, वो तो गलत बात है। अगर हम लोगों पे आरोप लगाते हैं, शांति प्रसाद भट्ट पे आरोप लगाएं तो गलत बात है। और दूसरे भाजपा कांग्रेस पे जो लोग बोलने वाले, ऐसा नहीं कि भाजपा कांग्रेस में भी लोग दलगत राजनीति वाले, बहुत लोग। विनोद चमोली पूछ लीजिए, मैं तो नाम बोलता हूं बाकायदा, विनोद चमोली पूछ लीजिए, वो तो बिल्कुल फरफर बोल देंगे। उस समय भाजपा कांग्रेस भूल जाते हैं। वो ऐसा नेता है, उनको भी पेंशन मिल रही है। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने भर दिया होगा किसी स्वार्थ वर्ष वो फॉर्म, भट्ट जी के नजदीक नहीं आए होंगे वो। लेकिन चंद्र सिंह जी आज जिंदे हैं, उनको पूछा जाना चाहिए कि कौन थे जुलूस में। तो जब चिन्हीकरण में आप भाजपा कांग्रेस को लाओगे ना, तो फिर सरकार, न्यायालय ने यही तो बोला कि तुम चिन्हीकरण कर रहे हो तो एक बार जरा फेयर चिन्हीकरण करके दो। न्यायालय तो ये नहीं बोल सकता ना कि कौन सा दल, कौन सा समुदाय, कौन सा जाति है। न्यायालय का भी यही है पूछने का। लेकिन इनकी एडवोकेसी कौन कर रहा है ये हमारे गौड़ साहब अच्छे ढंग से बता सकते। गौड़ साहब से भी पैरवी नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि गौड़ साहब समझदार हैं जी। पता नहीं कौन सा, मैं अब नाम बोलूंगा फिर मेरे पे आरोप लग जाएगा कि ये पहाड़ी पना आ जाते इसमें जी। तो पहाड़ी तो हमारी साहब, हम पहाड़ से उतर गए अभी। तो इसलिए ये है कि एक IAS ऑफिसर जिंदा है जो देश की, जिन्होंने प्रशासनिक सेवा में बड़े बड़े पदों पे उन्होंने काम किया है, बहुत बड़े पदों पे काम किया है। एक फ्री और फेयर चिन्हीकरण होना चाहिए, आदमी को भी बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। डॉक्टर आर्य, आप लोगों ने शुरुआत इसकी बेशक की थी, चिन्हीकरण की शुरुआत आप ही लोगों से हुई थी, और जो मानक आप लोगों ने तय किए थे शायद वो ही कहीं ना कहीं अड़ंगा का विषय है। जो स्वर्गीय ND तिवारी उन्होंने रखा था 7 दिन जो जेल में रहेगा उन्हें सीधी नौकरी, और 1 से 6 दिन शायद जेल में जो बिताएगा उसे 10% क्षैतिज आरक्षण। तो ऐसे में प्रूफ करने के लिए शांति प्रसाद भट्ट जी ने कह दिया गांव में कौन सा न्यूज़पेपर हो रहा था। आप बताइए कि कैसे वो प्रूफ करेंगे कि हम जेल में थे उस वक्त। पटवारी भी आपका नाम लिखते नहीं थे, 4 लोगों के नाम मेंशन हो गए, तो वो राज्य आंदोलनकारी। तो ऐसे मानक आप लोगों ने रखे क्यों? स्ट्रेट क्यों नहीं कह दिया कि जो यहाँ का मूल निवासी वो यहाँ का राज्य आंदोलनकारी? बहुत सही सवाल। डॉक्टर आर्य, आप सुन पा रहे हैं मुझे?